स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर क्लास 12 और आज इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे कि जब कोई भी मेटल और उस मेटल आयन इन सॉल्यूशन, मेटल और मेटल आयन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस set up between the metal and its ions in solution is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल और उस मेटल का जो आयन है, किसी भी सॉल्यूशन में मेटल और मेटल के आयन के बीच जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युतीय विभवांतर होता है, वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यह एक प्रकार का मेजरमेंट होता है ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन ए हाफ सेल। किसी भी हाफ सेल में यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का एक टेंडेंसी होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, इसे निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। एक फर्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकेंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स or to get oxidized is called its oxidation potential। किसी भी इलेक्ट्रोड का वह टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन त्याग करे, या जो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। जैसे यहां M का मीनिंग हुआ मेटल इन सॉलिड स्टेट। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दिस इंडिकेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वह मेटल आयन में कन्वर्ट होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इस मेटल आयन पर। जैसे Zn मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Zn2+ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यह जो मेटल है जिंक, और इसका जो आयन है मेटल आयन, जिंक आयन, इस दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। H2 यह इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कन्वर्ट हुआ H+ आयन में। तो ये था फर्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक इसका अपोजिट होता है रिडक्शन पोटेंशियल। यहां आपने देखा यह मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कन्वर्ट हुआ मेटल आयन। अब यहां जो प्रोडक्ट है वो यहां रिएक्टेंट बना, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना। यहां पर देखिए मेटल आयन यह इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हुआ मेटल में। तो इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट रेड्यूस्ड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड का वह टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, या जो आसानी से रिड्यूस्ड होता है, इज कॉल्ड
रिडक्शन पोटेंशियल। मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन किया, मेटल में कन्वर्ट हुआ, दिस इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सिल्वर आयन 1 पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ सिल्वर में, ये कहलाया रिडक्शन पोटेंशियल। क्यूप्रिक आयन 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ Cu में, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। 2H+, H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ H2 में। तो इस तरह से ये दो तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी भी मेटल और मेटल आयन के बीच, मेटल और मेटल आयन के बीच जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो इस तरह से इट इज एविडेंट, यह स्पष्ट है, दैट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक विपरीत होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn, अगर Zn का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, तब इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन, आधुनिक मान्यताओं के अनुसार हाफ सेल रिएक्शन आर ऑलवेज रिटेन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आधुनिक मान्यताओं के अनुसार हाफ सेल रिएक्शन को हमेशा लिखा जाता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन के रूप में, और इसका जो पोटेंशियल है उसे रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कन्वेंशन, आधुनिक मान्यताओं के अनुसार हाफ सेल रिएक्शन आर ऑलवेज रिटेन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन को हमेशा लिखा जाता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन के रूप में, एंड देयर पोटेंशियल्स आर रिप्रेजेंटेड एज रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके पोटेंशियल को दर्शाया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, जो कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम लोग इसी में देखेंगे सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग जो इलेक्ट्रोड लिया गया, कैथोड और एनोड, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड और एनोड दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाता है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ two electrodes constituting an electrochemical cell, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के निर्माण में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के निर्माण में दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो विभवांतर होगा, उसके बीच के डिफरेंस को, अंतर को सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं उस सेल का। तो सेल पोटेंशियल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। चूंकि कैथोड रहता है राइट साइड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड, इसीलिए सेल पोटेंशियल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, electromotive force is the potential difference. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक विभवांतर होता है when no current is drawn from the system, जब उस सिस्टम से कोई करंट प्रवाहित नहीं किया जाए. इट इज मेजर्ड इन वोल्ट, जिसे वोल्ट में प्रायः मेजर करते हैं. द EMF ऑफ द सेल, किसी भी सेल का EMF निर्भर करता है ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सांद्रण पर इन द टू हाफ सेल्स, एंड टेम्परेचर. द EMF ऑफ द सेल एट द स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी सेल का EMF स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन में स्टैंडर्ड EMF कहलाता है, एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल. E standard cell is equal to E standard cathode minus E standard anode. Now we see standard electrode potential. E standard क्या है? When the concentration of all the species involved in a half cell, किसी भी हाफ सेल में जितना भी स्पेसीज शामिल होता है उन सबों का कंसंट्रेशन अगर यूनिटी में रखा जाए, इकाई के रूप में, तब वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जा सकता है. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड इन द हाफ सेल, हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होता है व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज सस्पेंडेड, जब किसी इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में और उसके आयन में एट 298 केल्विन, तब भी वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज डिटरमिन्ड विथ रिस्पेक्ट टू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निर्धारित किया जाता है तब वह कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हम लोग देखें यह SHE क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है. अब यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को कहेंगे NHE, क्या होता है यह देखें. तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैथोड और एनोड. फिर दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. लेकिन किसी एक हाफ सेल का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना कठिन होता है. इसके लिए एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं SHE के रूप में, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है. यह SHE है क्या? तो इसके लिए एक
बीकर लिया गया जिसमें 1 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन रखा गया। फिर इसमें एक ग्लास ट्यूब रहता है जिसके अंदर ये प्लेटिनम वायर रहता है। प्लेटिनम वायर के नीचे प्लेटिनम फॉयल प्लेटिनम का एक पत्थर रहता है जिस पर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम रहता है और इसे डुबाया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन। प्योर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, यहां बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर यह जो SHE है यह कैथोड और एनोड दोनों का काम करता है। कैसे, तो वो अब हम लोग देखें। सिंस ए हाफ सेल इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी हाफ सेल कैन वर्क तभी तक काम करेगा ओनली इन कॉम्बिनेशन विद द अदर हाफ सेल, जब वह हाफ सेल किसी दूसरे हाफ सेल से जुड़ा हुआ रहेगा। एंड डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, वह स्वतंत्र रूप से अकेला वर्क नहीं करेगा। एंड दस, इस प्रकार, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट वास्तविक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता है। एंड हेंस इसीलिए रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूनिवर्सली स्वीकार किया गया एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है और यह कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। A SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम वायर, इसमें प्लेटिनम वायर रहता है, सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब में बंद रहता है, ये प्लेटिनम वायर हुआ। हैविंग प्लेटिनम फॉयल, जिसमें प्लेटिनम का पत्थर अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। द फॉयल इज कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, इस प्लेटिनम के पत्थर पर प्लेटिनम का पाउडर चूर्ण भरा हुआ रहता है। एंड एक्ट्स एज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का काम करता है। व्हिच इज डिप्ड इनटू एन एसिड, जिसे किसी एसिड में डुबाया जाता है, एसिड सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, कंटेनिंग H+ आयन इन 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन, जैसे 1 मोलैरिटी HCl लिया गया। प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 bar प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली बबल्ड इनटू द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में प्योर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है 1 bar या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 298 केल्विन पर। द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, निम्नलिखित रिएक्शन पाया जाता है इन दिस सेल डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट एक्ट्स एज एनोड और एज कैथोड। वह SHE एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। इफ SHE एक्ट्स एज एनोड, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करे, H2 loses electron converted into H+ ion, this is oxidation। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा H+ आयन का निर्माण करेगा, यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और तब यह SHE एनोड का काम करेगा। इफ SHE एक्ट्स एज कैथोड, जब SHE कैथोड के रूप में लिया जाएगा, यह H+ आयन
इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 में कन्वर्ट होगा, दिस इज रिडक्शन। Thus, SHE is also regarded as reversible electrode। तो इस तरह से यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यह एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के रूप में स्वीकार किया जाता है। H2 loses electron converted into H plus ion, H plus ion gain electron converted into H2। The electrode potential of an electrode, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिटरमिन्ड, निर्धारित किया जा सकता है बाय कनेक्टिंग दिस हाफ सेल, जब इस हाफ सेल को कनेक्ट करते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज टेकन एट 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिया जाता है। E स्टैंडर्ड H plus H2 is equal to 0। The electrode potential of a metal electrode as determined with respect to SHE is called a standard electrode potential। जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन्ड निर्धारित किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तब वह कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये था SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू SHE। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। तब तक आप जितना अभी तक पढ़े हैं इस सब को रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट।